दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज जितिया व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। 6 अक्टूबर 2023 को जितिया व्रत रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को नहाए खाए का दिन है और 7 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। जितिया की कथा आइए जानते हैं। जितिया व्रत चील सियार की एक कथा है। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा के नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजन करते देखा और उपवास करते देख खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई। वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया के व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है। जितिया व्रत में एक जीवतवाहन की भी कथा है। इस कथा के अनुसार जीवतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीवतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए इन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर है। उसकी समस्या सुनने के बाद जीवतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े में ढके हुए जीवतवाहन को पकड़ चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जीवतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीवितवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता तभी से है कि संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाता है। आइए एक और कथा जानते हैं। जितिया व्रत की कथा महाभारत के समय से भी है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या करने लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बना कर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किए जाने लगा। बोलो जितिया माता की जय।